आदमी ने स्नाइपर खोली और उसमें 9.3 मिलीमीटर की 2 आर्मर गोलियां लॉड की। इसके बाद वह रेत के गड्ढे में छिपकर अपनी पोजीशन लेने लगा। वहीं उसका साथी फ्लेम थ्रोवर लेकर पूरी तरह हथियारों से लैस होकर थोड़ी दूरी पर एक रेत के टीले के पीछे छिप गया। इस तरह वे दोनों रेगिस्तान में करीब 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्हें वह कैश वैन दिखाई दी जिसमें करोड़ों की नकदी भरी हुई थी। सामने रेत से ढकी सड़क को देखकर वैन के ड्राइवर को तुरंत शक हुआ। उसने तुरंत हैंडल घुमाकर गाड़ी के ऊपर लगे कैमरे को दूर की स्थिति देखने के लिए घुमाया, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ असामान्य नजर नहीं आया। थोड़ा आश्वस्त होकर वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रेत के ढेर पर पहुंची वह उसमें धंस गई। घबराकर उसने गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह कोशिश करता गाड़ी उतनी ही ज्यादा फंसती चली गई। मौका देखते ही लुटेरों ने फायर किया और एक ही गोली में गाड़ी का टायर फोड़ दिया। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर मदद मांगी और साथ ही गाड़ी के कैमरे पर लगी मशीन गन को चालू कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि लुटेरे कहां छिपे हुए हैं। जब तक गोलियां खत्म हुई तब तक उन्हें किसी का भी पता नहीं चला। उल्टा लुटेरों ने लगातार फायरिंग करके कैमरे को ही खराब कर दिया। लुटेरों का सरगना, जिसे क्यांग भाई कहा जाता था, साइड में छिपा हुआ था और उसने फ्लेम थ्रोवर से गाड़ी के सामने के हिस्से को जला दिया, जिससे वह काला पड़ गया। जैसे जैसे गाड़ी के अंदर का तापमान बढ़ने लगा, ड्राइवर और गार्ड को मजबूर होकर गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन लुटेरे उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उसने पहले ही स्नाइपर राइफल तान रखी थी। घबराए हुए ड्राइवर ने क्यांग भाई की तरफ अंधाधुंध फायरिंग की और लगभग उसे एक ही गोली में मार ही देता, लेकिन आखिरकार वह खुद ही लुटेरों के हाथों मारा गया। खतरा टलते ही दोनों लुटेरे तुरंत कैश वैन की ओर भागे। उसी समय पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच चुका था। लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को मौके की ओर रवाना कर दिया। उधर लुटेरों ने रेत में पहले से छिपाकर रखा हुआ स्पेयर टायर निकाल लिया और जैक की मदद से गाड़ी को ऊपर उठाया। उन्होंने तेजी से टायर बदल दिया। उनकी इतनी तेज और सटीक तकनीक देखकर साफ लग रहा था कि यह उनका पहला काम नहीं था। 2 मिनट से भी कम समय में उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। इसके बाद उन्होंने लाशों को ठिकाने लगाना शुरू किया। जैसे ही लाशों का काम खत्म हुआ, उनके बाकी साथी रेत में दबाए हुए लोहे के चेन निकालकर पहियों के आगे बिछाने लगे ताकि गाड़ी रेत से आसानी से बाहर निकल सके। क्यांग भाई ने हल्का सा एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आसानी से रेत के गड्ढे से बाहर निकल गई। फिर दोबारा गाड़ी के फंसने से बचने के लिए उन्होंने उन ट्रैक्स को आगे आगे बिछाते हुए रास्ता बनाया और कुछ ही देर में तय जगह पर पहुंच गए। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने गाड़ी को पहले से खोदे गए एक बड़े रेत के गड्ढे में उतार दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, वे तुरंत काम में लग गए। एक आदमी मचान पर चढ़कर स्टील प्लेट्स को व्यवस्थित तरीके से लगाने लगा, जबकि दूसरा आदमी उन प्लेट्स के ऊपर तेजी से रेत बिछाने लगा। मानव गतिविधि के निशान पूरी तरह छिपाने के लिए उन्होंने पहले से एक हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर गड्ढे के ऊपर पहुंचा, उसके पंखों से पैदा हुई तेज हवा के कारण कुछ ही मिनटों में आसपास की रेत पूरी तरह समतल हो गई। लेकिन तभी जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, हेलीकॉप्टर के पायलट ने दूर से एक स्पोर्ट्स कार को अपनी ओर आते हुए देख लिया। उसे पता था कि सामने वाला नीचे की व्यवस्था को साफ साफ नहीं देख पाएगा, लेकिन किसी को भी जिंदा न छोड़ने के इरादे से उसने हेलीकॉप्टर को तेजी से उस कार के सामने लाकर रोक दिया। इसके बाद उसने असॉल्ट राइफल निकाल ली। कार के ड्राइवर को तुरंत खतरे का अंदाजा हो गया। उसने बिना समय गंवाए दरवाजा खोला और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन लुटेरे उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर दिया। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आकर जरूर चेक करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें।